गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हम गणित संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये गणित संक्रिया क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक, ये सब गणितीय संक्रियाएं हैं। तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ऐसे कोई प्रश्न दिया गया है तो किसको हम पहले करें? गुणा को पहले करें कि धन को पहले करें कि भाग को पहले करें? ये गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत आता है। इस वीडियो को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही काम हम आपसे चाहते हैं। और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आप जो भी क्लास के विद्यार्थी हैं पूरी तरह से ध्यान से पढ़िए, पूरी तरह से देखिए, क्योंकि ये जो संक्रियाएं बताए जा रहे हैं ये आगे भी आपके काम आएंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए इसको बोडमास रूल कहा गया है। संक्षिप्त में बोडमास रूल कहते हैं। अब ये बोडमास रूल क्या है? हिंदी में कोका भागु योग ऐसा कहा जाता है। संक्षिप्त में आप याद कर सकते हैं इस तरह से, या इंग्लिश में ज़्यादा आसान है, बोडमास रूल। अब ये बोडमास रूल क्या है? अब देखिए, इसका विवेचना करते हैं कि बी का अर्थ क्या है। पहले लेते हैं हम बी। बी माने ब्रैकेट। बी को BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। दूसरा आता है ओ। ओ मतलब ऑफ, या हिंदी में कहिए का। तीसरा आता है डी। डी मतलब इंग्लिश में लेते हैं डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में कहते हैं भाग। इसके बाद आता है एम। एम को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। और पांचवा आता है एम के बाद ए। ए मतलब एडिशन। एडिशन को हिंदी में योग कहते हैं। योग माने जोड़ना। और अंतिम आता है एस। ये अंतिम एस है। तो एस को लेते हैं, एस माने सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन इसको हिंदी में कहते हैं घटाना। इस तरह से इसको जैसे लेते हैं कोष्टक को, इसको लेंगे का, ये हुआ भा, ये हुआ गो, यो, घा। हिंदी में संक्षिप्त में इस तरह से याद कर सकते हैं कोका भागु योग। अगर ये याद नहीं होता है तो इसको इंग्लिश में याद रखिए, बोडमास रूल। बोडमास, बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवीजन, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्सट्रैक्शन। अब इतनी बातें आपको याद रखना होगा।
कोई भी गणितीय संक्रियाएं, कोई भी अगर भिन्न से संबंधित सवाल दिए जाते हैं तो इतनी बातें आपको याद रखना होगा, नहीं तो वह सवाल गलत हो जाएगा। ये पक्की बात है, उस सवाल को आप हल नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए हल करना संभव नहीं होगा। अब हमने यहां पर कोष्टक और का मतलब होता है गुणा, का दूसरा अर्थ गुणा लिया जाता है। डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन, योग और सब्ट्रैक्शन घटाना। योग माने जोड़ना। इतना जो बातें हैं वो सब अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर ये क्रम से होता है, ये जो बातें दी गई हैं ये क्रम से होता है। इसको बाद में, इसको पहले, या इसको पहले इसको बाद में, ऐसा नहीं कर सकते। ये 1 2 3 4 क्रम में बताए गए हैं, तो उसी क्रम में ही ये गणितीय संक्रियाएं लागू होंगी। पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को गुणा हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। चले लाइन से हल करते हैं। एक आध सवाल लेते हैं हम यहां पर। ये सवाल हमने लिया है। अब देखिए एक प्रश्न लिया है 5 धन 6 का 3 धन 9, 3 भाग 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। इसको कैसे हल करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले क्या आता है? कोष्टक। अब इसको याद कर लो। को का भाग योग या बोर्ड मास यहां पर लिख देता हूं मैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। बोर्ड मास। बी माने ब्रैकेट, आप माने का। अब का को पहले हल करेंगे तो इसको पहले हल करेंगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। का माने गुणा। अब 6 का 3 मतलब हुआ 6 गुणित 3 बराबर 18। ये 18 हुआ। तो 6 का 3 मतलब हुआ 18। तो इसको हम लिखेंगे 5 धन 6 का 3 मतलब 6 दिया 18 हो गया। अब पूरी संख्या को लिख दीजिए। भाग 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। इसको क्रम से ही हल करना होगा। अगर स्टेप नहीं लेंगे तो वह निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अब का को हल कर लिए। का के बाद क्या आता है? ओ माने हल हो गया। अब डी माने डिवीजन, डिवीजन माने भाग। भाग को पहले हल कीजिए तो 18 में 9 को भाग दीजिए। 18 को 9 से भाग दीजिए। इसको पहले हल करेंगे, इस राशि को। तो 18 को 9 से भाग दिए तो 9 दूनी 18, 18 भाग 9 बराबर 2। 5 धन 2 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। अब भाग भी हल हो गया, डिवीजन ये हल हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एम माने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन माने गुणा। तो इसको पहले हल करेंगे 2 गुणित 3 को। 2 तिया 6। तो कितना उत्तर आता है? 5 धन 2 धन 8 3 दूनी 6। उसके बाद किसका नंबर आता है? एडिशन। ए माने एडिशन, एडिशन योग। तो योग को पहले इसको हल कर दें। 5 धन 2, इन तीनों को पहले हल करें। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 ऋण 6। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन, एस। सब्सट्रैक्शन माने घटाना। तो 15 में 6 घटा दीजिए, यह आ गया 9। इस तरह से यह हमारा उत्तर हुआ। गणितीय संक्रियाओं को इस तरह से हल किया जाता है। आशा करता हूं इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इस नियम को याद रखिएगा।
इसको बोडमास रूल कहते हैं। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। जब भी आप पढ़ते रहेंगे 9वीं 10वीं 8वीं, ये रूल जो है आपको बहुत काम आएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर ये आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमें भी सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ता है, ऐसी कौन सी बात है। ये आपका हमारे लिए सहयोग है। ये उस सहयोग आप अवश्य करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।